भारतीय महिला टीम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। साउथ अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 14 ओवर में 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से सौम्या तिवारी ने नाबाद 24 रन बनाते हुए विनिंग शॉट भी लगाए। और जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सौम्या के घर से वो मौजूद हैं। जितेंद्र, इतिहास रच दिया है और खुशी का ठिकाना परिवार वालों का नहीं है। बातचीत आप कर सकते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं अभी निकल कर सामने आ रही हैं, किस तरीके से वो इस खुशी का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बेटी है सौम्या, और जिस प्रकार से नाबाद उसने खेला है और साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार से 7 विकेट से हराया है विरोधी टीम को, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो पूरे मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक लक्ष्य बड़ा जो हासिल है वो अंडर 19 में सौम्या ने हासिल किया है अपनी पूरी टीम के साथ। मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूँगा सौम्या की जो पूरी जो उसकी ट्रॉफियाँ हैं वो देख सकते हैं कि आप उसने जो मेडल्स जीते हैं, उसने जो ट्रॉफियाँ यहाँ पर इतने दिनों में अर्जित की हैं, और ये ट्रॉफियां बताती हैं कि सौम्या किस प्रकार से खेला करती थी। और देखिए उनके जो पिताजी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे ही मैं बात करूंगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बेटी ने। जी बधाई, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इंडिया की तरफ से। कैसा सर लग रहा है इस समय, क्योंकि सौम्या ने नाबाद खेला है और टीम इंडिया को जीत दिलाई है? जी, उसने जो मेहनत करी थी उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला, और उससे इतने उत्साहित हैं हम कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। शुरुआत की बात अगर हम करें तो सौम्या ने कहा है कि जो घर के अंदर कपड़े धोने की मोगरी आती है उससे करी थी। जी, ये बिल्कुल सही है कि जब छोटी थी सड़क पे खेलने को नहीं मिलता था छोटे की होने के कारण, तो घर के अंदर बड़ी बहन के साथ कागज़ की बॉल लेके या रबर की बॉल लेके उस घर के अंदर ही मोगरी से खेली है वो। बिल्कुल, सौम्या की मम्मी भी मौजूद है, क्या नाम लिखते हैं? भारती तिवारी। कैसा फील कर रही हैं आज आप? आज तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो सपना था, जो 3 साल से मेहनत हो रही थी, वो पूरी हो गई है। जब आपने टीवी पे देखा कि सौम्या नाबाद खेल रही है और जैसे ही विनिंग शॉट उसने लगाया, वो प्रतिक्रिया कैसी थी? और जहाँ पर उसने पूरा ये सीखा है, कहाँ से उसने सीखा था, कोच उसके कौन थे और किस तरह से वो ट्रेन करते हो, खासतौर पे माता पिता का कितना सपोर्ट रहता था? हाँ, पहले तो भाई साहब मैं उसका मैच देखती नहीं हूँ कभी भी, वो मैच मैं उसका देखती नहीं हूँ। बाकी ये है कि वो अरेरा में सीखी है और चेलानी सर के उसमें, और जो भी सिखाया है वो सर ने सिखाया है। सर की मेहनत है असली, तो जहाँ सौम्या पहुँची है। आज कैसा आंटी गर्व हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी ने सपना तो जरूर साकार किया? आज इतना मुझे गर्व हो रहा है कि अब सौम्या की मम्मी के नाम से सब लोग मुझे पहचानेंगे। सौम्या की मम्मी के नाम से पहचानेंगे। क्या नाम लिखती हैं आप? साक्षी तिवारी। साक्षी, ये बताएं, आप जैसे पापा ने बताया आपके कि आप लोग खेला करते थे साथ में, तो कैसे, तो आपने नहीं इंटरेस्ट लिया ज़्यादा? नहीं, एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ाई में ज़्यादा थी, और सौम्या का ही शुरू से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, और उसी को देखते देखते थोड़ा उसके साथ कभी प्रैक्टिस, दीदी बॉल डालो, चलो दीदी बैटिंग करो, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत जो उसके साथ खेला है। एक वो बचपन का कुछ सीन आपको याद हो, जैसे कि बताया था कि मोगरी से खेला करती थी वो? मोगरी से उस टाइम पे दीदी छत पे चलो, नहीं दीदी अब हो गए टाइम, पढ़ लिया अब चल के छत पे खेलो। इवन अभी लॉकडाउन में भी जब हम यहाँ घर पे थे तो ऊपर टेरेस पे पापा ने पूरा कोर्ट बनाया हुआ था उसके प्रैक्टिस का, तो अब दीदी अच्छा थोड़ी देर हो गया ना, अब 10 बॉल डाल दो, अब 15 डाल दो, तो ऐसे करके वो दिन भर उसकी लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस चल रही है। आज कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अब तो आपकी बहन ने भारत का नाम रोशन कर दिया? आज सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सबको ही बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अब हम उसके नाम से जाने जाएंगे। नाम से जानेंगे। बड़ी मम्मी भी हैं उसकी, क्या नाम लिखती हैं? नीलम तिवारी। कैसा लग रहा है आज बेटी ने सपना साकार किया है, परिवार का भी नाम रोशन किया है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। क्या सोचा था आपने कभी उसके भविष्य को लेकर? मेरे को तो पूरा यकीन था कि वो इंडिया के लिए खेलेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मतलब मैं तो इतना मैच कभी देखती नहीं थी, लेकिन बड़ी मम्मी लड़के लड़कियों दोनों का मैच बहुत देखती, तो बड़ी मम्मी कहती थी जाने दे, करने दे, लड़कियाँ भी बहुत अच्छा खेलती हैं, तो बड़ी मम्मी का तो उसको फुल सपोर्ट था। मैं एक बार मतलब बोलती थी कि भाभी कैसे करेगी क्या, तो बोले नहीं नहीं जाने दे, लड़कियाँ बहुत अच्छा खेलती हैं।
लड़कियां बहुत अच्छा खेलती है, बिल्कुल वो खेल दिख भी रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से ट्रॉफियां लगी हुई हैं। अंकल आप बताएं, जब वो ट्रॉफियां यहाँ से लेकर आती थी, जो ट्रॉफियां जीतती थी, जब घर पे लेकर आती थी, तो कैसा आपको लगता था, और आके जब आपको वो देती होगी कि पापा ये ट्रॉफी मैंने जीत ली है? हम 2 दिन तक उस ट्रॉफी को बिल्कुल सामने रखते थे। उसके बाद जब 2 दिन बाद थोड़ा पुराना सा लगने लगता था कि हाँ अब ये 2 दिन हो गए हैं, तो उसको फिर शोकेस में ला के रखते थे। बहुत खुशी होती थी, और पूरे टाइम मतलब उसके साथ फ़ोटो खिंचाते रहते थे ट्रॉफी के साथ कि बच्ची को एक नई ट्रॉफी मिल गई है। अभी सौम्या कहाँ है? अभी साउथ अफ्रीका में ही। साउथ अफ्रीका में। अच्छा ये बताएं, आपकी बात हुई जब मैच हुआ, मैच के बाद आपकी बात हुई? जी, मैच के बाद बात हुई। उसने मेरे को बोला था पापा जैसा अपन ने सोचा था वो अपनी मेहनत सफल हो। आगे बच्ची के भविष्य के बारे में क्या सोचा है आपने? अभी तक उसका टारगेट 19 वर्ल्ड कप खेलने का था। उसी की 3 साल से तैयारी कर रहे थे। मालूम था कि एज कम हैगी, अपन उसमें एंट्री करना है, तो उसकी तैयारी थी। अब अगला टारगेट उसका सीनियर टीम के लिए, सीनियर टीम में खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। इंडिया का नाम रोशन करना है। माँ वेलकम कैसे करेगी जब बेटी घर आएगी? मम्मी तो अभी कुछ कुछ तो सरप्राइज है, अगर मैं आपको बताऊंगी तो उसे भी पता लग जाएगा। बाकी तो वो होगा जो उसने सोचा नहीं होगा। मतलब पूरा अलग तरह का एक माहौल रहने वाला है। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा उस टाइम के लिए तो मतलब क्या नहीं सोचा। बहुत अच्छा वेलकम होगा, परिवार साथ में है ही पूरा। बहन ने कोई बड़ा गिफ्ट दे दिया आपको, ये माना जाए? बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया। मतलब एक ये अभी भी हमको लग रहा है कि ड्रीम ही है, शायद हम रियलिटी में अभी आएंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है। तो एक्चुअली ये तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। अच्छा वेलकम कैसे करेंगे आप उसका? वेलकम तो अभी हम लोग प्लान करेंगे। ग्रैंड वेलकम तो उसका बनता ही है। इवन जो उसके कोच हैं, जितने भी उसके अभी तक मेंटर रहे हैं, जैसे पापा ने भी सिखाया है, सर भी हैं, तो उन सब के साथ कुछ आप जैसे पढ़ाई कर, आपने कहा कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप बाहर जाएंगे, जब आपके तमाम लोग मिलेंगे, फ्रेंड्स मिलेंगे, तो आज किस तरह का वो आपके साथ बात करने वाले, कुछ ऐसा आ रहा है कुछ दिमाग में कि कुछ अलग टाइप से आज बोलने वाले हैं? एक्चुअली अभी मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे अभी ऑफिस जाना है, तो वहाँ जाके अभी क्या होगा, क्योंकि जब भी सौम्या कहीं जीत के आती थी तो सबसे पहले होता था कि बधाई हो, आपकी बहन जीत के आई है। तो वो ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा, बट एक जो प्राउड फीलिंग होती है वो बहुत अच्छे से होने वाली है आज मुझे। प्राउड फील होने वाले हैं। अंकल कैसा सपना आपका जो साकार आज हुआ है, क्योंकि आपने कभी सोचा था कि मेरी बेटी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो रूढ़िवादी सभ्यताएं निकल कर आती है उसमें बेटों को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है कि बेटे हैं तो सब कुछ परिवार चलता है। आपके पास 2 बेटियां हैं और एक बेटी ने आज नाम रोशन कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस बात? नहीं, हमने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि बेटी है और समाज जो है कुछ बोलेगा, उस तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और कभी किसी ने बोलने की कोशिश करी है तो उसको वहीं रोक दिया। उस टॉपिक पे हमने कभी बात नहीं करी। दूसरा ये था कि उसने मेहनत करती गई, स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर चलती चली गई, और उससे हमको भी लगने लगा कि नहीं, उसकी मेहनत जो है उसमें कभी कोई हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए और उसका सपना साकार हो। सपना साकार हुआ है। बेटियों ने नाम रोशन करा है, ऐसा कभी लगा आपको कि बेटे की कमी है? नहीं, मुझे तो कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरी सासू माँ कहती थी अगर ये 2 बेटी हैं तो 2 बेटे आएंगे। और फिर उसने तो, सौम्या ने तो साबित करके बता दिया कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क होता नहीं है। बिल्कुल, तो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क होता नहीं है। और ये जो ट्रॉफियां आप देख रहे हैं, सौम्या के कमरे के अंदर इस समय मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देखेंगे कि क्रिकेट विश्व कप 2023 और इसके अलावा अलग अलग जो ट्रॉफियां हैं उसकी आप बॉल देख सकते हैं, जिस बॉल से वो बॉलिंग करती, जो बैटिंग करती। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसको अलग अलग जगहों से जो गिफ्ट है वो मिले हैं, जो उसने ट्रॉफियां जीती हैं वो उसके कमरे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथ गवर्नर के साथ आप उसका फोटो देख सकते हैं, साथ ही साथ उसको जो शील्ड मिली, यानी कि उसने इन तस्वीरों को देखकर और इन शील्ड को लेकर, इनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सौम्या की जो मेहनत थी वो किस तरह की रही होगी। सौम्या किस तरह बिल्कुल, और जो मेहनत की है सौम्या ने जितेंद्र, वो आज रंग लाई है और पूरा देश आज गर्व कर रहा है सौम्या पर। और हालांकि जब सौम्या वापस अपने घर लौटेंगी तो उनका ग्रैंड वेलकम भी होगा, वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र।